बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में जीएस पेपर वन और इसका सेक्शन वन में जो सब्जेक्ट है वो आधुनिक भारत का इतिहास और कला संस्कृति दिया है। तो इस जीएस पेपर वन के इतिहास और कला सेक्शन से मैंने कुछ गेस प्रश्न किए हैं जो शॉर्ट नोट्स में आपको दिखाई देंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस टेलीग्राम से भी जरूर से जुड़ेंगे। और मैंने एक टेलीग्राम पे अलग से प्राइवेट ग्रुप भी बनाया है 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए भी आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं। तो पहले आप टेलीग्राम जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए जो जो परीक्षा का जो पेपर होता है वो 7, 8 और 38 नंबर के सवाल पूछे थे। 36 नंबर का भी सवाल होता है जीएस में। अब सवाल ये हो गया कि जो शॉर्ट आंसर आपको लिखना होता है, जैसे इसमें देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएस पेपर वन में इतिहास सेक्शन में कौन कौन से सवाल आपको तैयार कर लेने हैं। ये 69 बीपीएससी मेंस का जीएस का पेपर है। तो एक तो जो टिप्पणी लिखना होता है, आपको भी पता है कि 7 या 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया कि आपको अप्रोक्स 70 टू 90 वर्ड्स में लिख देना होगा। और मैं जो सवाल यहाँ पे गेस किया हूँ उसका मैं बारी बारी से बताते चलता हूँ। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए 69th बीपीएससी में मौर्य कला पे सवाल पूछ लिया गया है। आप देखेंगे तो मौर्य कला पे भी सवाल पूछ लिया गया है और गुफा चित्र पे भी सवाल पूछ लिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कभी कभी रिपीटेशन हो सकता है। तो अब ये हो सकता है पे अगर हम बात करें तो फिर बहुत लंबा खींचा जाएगा, बहुत ज़्यादा सवालों की संख्या हो जाएगी। तो कुछ थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो मौर्य कला पूछ दिया गया है, तो पाल कला पे आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। और पाल कला में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो पाल कला इसकी विशेषता क्या है। जब आप इसकी विशेषता को देखेंगे तो इसमें खुद ब खुद स्थापत्य और मूर्ति कला निकल के आ जाता है या भवन निर्माण कला निकल करके आ जाता है। तो इस पर विशेष फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जब आप इतना कर लेंगे तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना पड़े तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे। तो मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे कि पाल कला इसकी विशेषता पे बात कर लेंगे। जब विशेषता करेंगे तो इसमें ये सब हो ही जाता है। तो अलग अलग प्रकार के सवाल ना देख करके आप इसको एक ही सवाल माने। ये क्या है, ये एक सवाल है। कितने नंबर का, 38 या 36 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इन सबको जोड़ करके लिख दीजिएगा। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स के लिए आप इतना तैयार करिएगा। तो ये कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन वाला सवाल नहीं रहा। तो चुपचाप पाल कला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आंसर राइटिंग जरूर करेंगे, क्योंकि 70 से 90 शब्दों में आप आंसर लिखने चलेंगे तो आपके हाथ देखिएगा ना बहुत स्पीड से अलग अलग दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। उसमें लगेगा कि अच्छा ये और लंबा खींचा जा रहा है और लंबा खींचा जा रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, इतने वर्ड्स में लिखने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो ही है रिजल्ट आने के बाद से। तो ये आप इतना पहले करेंगे। तो मौर्य कला पूछ लिया गया है, पाल कला पे सवाल बन सकता है। और पटना कलम पे, चूंकि बीपीएससी के सारे आप ईयर्स के पीवाईक्यू देख लेंगे तो पता चलता है कि जो कला है उसमें 3 ही कला को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। एक तो पाल कला, दूसरा पटना कलम और तीसरा मौर्य कला। तो मौर्य कला पूछ ही लिया गया है। तो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है पटना कलम, चूंकि पटना कलम 68th में पूछा है। तो 68th में पटना कलम हो गया, 69th में मौर्य कला हो गया। तो 70th में एक ऐसा अनुमान लगा ले कि पाल कला के आने की प्रबलता सबसे ज्यादा होगी। और दूसरी प्रमुखता आप दीजिएगा पटना कलम चित्रकला पे। यहां से प्रश्न होंगे। तो बात वही है, जैसे मैंने आपको पाल कला समझाया वैसे ही पटना कलम भी है। तो पटना कलम चित्रकला है और इसकी विशेषता को आप ध्यान रखेंगे और इसको 70 से 90 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और लॉन्ग आंसर पूछिएगा तो भी आपके पास 3-4 पेज का तो इसका होता ही है नोट्स। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखें तो मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा चित्रकला, आज तक इन पे सवाल पूछा ही नहीं है। लेकिन ये हर बार मैं बता रहा हूँ आपको, 63rd से 64, 65 सब में बताते रहा, लेकिन ये कभी आया ही नहीं। ये कभी नहीं आया है। तो अब 17वीं बीपीएससी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पाल, फिर पटना कलम, ये दो आपको करना ही करना है। और थोड़ा अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए, कैसे जब कोई जीप या कार जब चलती है तो क्या स्टेपनी भी लेके चलती है।
तो आपको भी थोड़ा स्टेपनी के लिए ये 2 तैयार करके रख देना है आर्ट एंड कल्चर में, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा चित्रकला। और 5-7 पॉइंट मौर्य कला का भी याद कर लेंगे, लास्ट में करिएगा, अभी नहीं। अभी क्या है कि आपको पाल कला पे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और पटना कलम पे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी अनिश्चित है। आप देखे ही हैं चेयरमैन के बोलने के बाद भी सवालों का स्तर क्या रहा है, तो बहुत अनिश्चित है। और जिन लोगों का पीटी हो गया है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ें। तो पटना कलम और पाल कला के बाद सेफ जोन में रहने के लिए इसको बाद में भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप सोने जा रहे हैं, सोने के पहले 10 मिनट देख लिए, आपका समय भी यूटिलाइज हो गया। सोने के पहले 10 मिनट देख करके 2-4 बार देख लीजिएगा, तो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट याद रहेगा। बाय द वे पूछ देगी आयोग तो आप उसको लिखने की स्थिति में रहेंगे। किसी दिन मौर्य कला पे भी सोते समय देख लीजिएगा, तो आपके रेंज में ये रहेगा। अब देखिए इसके बाद प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं के विकास या गुहाओं के विकास पे ये 60th बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखें तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र की बात की गई, लेकिन एक बार सवाल पूछा गया है मंदिरों के विकास पे भी, तो आप कर लीजिएगा मंदिर के विकास पे भी। क्योंकि 2 बार लगातार गुफा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि गुफा का बहुत तीसरी बार रिपीटेशन करेगा, तो इसके आने की प्रबलता रहेगी। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। इसका आंसर भी लिखवाऊंगा और इसका मॉडल आंसर भी मैं दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। उसके बाद देखिए इधर विच ट्रेंड हो गया है भारत सरकार अधिनियम पे सवाल पूछने के लिए, जो एक्ट्स वगैरह आए थे उस पर सवाल पूछने की परंपरा हो गई। जैसे आप देखें तो 69 बीपीएससी का ये पेपर है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पूछ लिया गया है। ये 68 का है, ये 1858 पूछ लिया गया है। अब देखिए 1858 क्या है, 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया है, और 1892 का पूछा गया है 69 बीपीएससी में। तो सवाल उठता है कि फिर नेक्स्ट वाले मैंने कि 70th में क्या पूछ जाने की संभावना हो सकती है। तो इसके बाद का यानी कि 1861 का आप तैयार करके रखिएगा। उसके बाद इसके बाद का 1909 का, ये दोनों की प्रबलता सबसे ज्यादा रहेगी। 1861 का, 1909 का, ये इस एक्ट पे आने की प्रबलता ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है। और जब भी आप एक्ट पढ़ेंगे तो इस एक्ट में क्या पृष्ठभूमि थी, 3 बात मैं हमेशा कहता हूं कि उस एक्ट को लाने के पीछे वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, यानी कि उस एक्ट को लाने में पृष्ठभूमि क्या था। किसी भी एक्ट को जब लागू किया गया तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे और उसके प्रभाव क्या क्या हुए। तो शॉर्ट आंसर में आप जरूर से 1858 का आ जाए या 1909 का आ जाए, तो इसके इस एक्ट के आने के पीछे पृष्ठभूमि एक पैरा में लिख देना है, 20 शब्दों में, प्रावधान 20 शब्दों में लिख देना है, और इसका प्रभाव क्या रहा वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये प्रबलता ज़्यादा है, इसके बाद ये हो जाएगा। फिर भी आप 1919 का भी कर लीजिए, कोई भरोसा नहीं है। 1935 का कर लीजिए। ये पीटी में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 पे ही। लेकिन आप लोग उसको क्या करते हैं कि आप उसमें जो फैक्ट्स है वो याद करते हैं, लेकिन मेंस में आप ध्यान रखेंगे जब भी एक्ट लिखिएगा तो पृष्ठभूमि, प्रावधान और प्रभाव इसके बारे में जरूर से लिखिएगा। तो ये भी कर लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब पीटी वाला ही, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको भी आप इतने सारे क्वेश्चन न मान करके इसको भी आप एक ही सवाल मानिए। जैसे मैंने जो सवाल गेस किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आने पे 15 है, तो ये 15 पेज का हो गया। तो शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ तक 15 पेज हो गया। जितने भी सवाल होंगे वो एक एक पेज का ही आपको याद करना है। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, आप वैसे भी इसको लॉन्ग में तैयार करेंगे तो, लेकिन लिखने का प्रयास शॉर्ट में कर लीजिएगा। लिखने का प्रयास इस पे शॉर्ट में कर लेंगे। मुंडा और नील के भी आने की संभावना इसलिए रहेगी क्योंकि 69 में संथाल विद्रोह पूछ लिया गया है। तो आप इस बार मुंडा विद्रोह और नील विद्रोह को कर लेंगे। स्वामी सहजानंद पे सवाल नहीं अभी पूछा गया है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये परंपरागत पीवाई को देखेंगे तो उसमें दिया रहता है, लेकिन इधर फिर 2-3 बार से नहीं पूछा गया है। बंग भंग पर तैयार कर लीजिएगा, आसान है। खिलाफत आंदोलन बिहार, चंपारण सत्याग्रह के रिपीट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि 69 में इस पर सवाल पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह पे 8 नंबर का।
तो भी इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसके आने की संभावना हो सकती है। बाकी असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इन इन सब पे आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना है। आपको क्या करना है कि शॉर्ट में लिखने की आदत डालनी है। अभ्यास एक बार कर लेंगे ताकि वो आपके रेंज में रहे और आपको अपनी कमियां मालूम चल जाए कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने में क्या कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये कर लीजिएगा। बिहार की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में, ये आप लॉन्ग के लिए करेंगे। आपको शॉर्ट में आंसर लिखने की कला डेवलप कर लेनी है। जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता पे सवाल पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी क्या भूमिका निभाए, सवाल पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पे सवाल पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके सत्याग्रह पे, चूंकि आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में सत्याग्रह शब्द का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, इस कारण से सत्याग्रह पे आप जरूर कर लेंगे। महात्मा गांधी का धर्म और जाति पे क्या विचार रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इनके शिक्षा पे भी सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को कर लेंगे। सरदार पटेल, कर्पूरी ठाकुर, राममनोहर लोहिया पे कैसे सवाल पूछेंगे ये आपको बाद की वीडियो में या प्रश्न लिखवा करके मैं जरूर बताऊंगा। तो 38 सवालों को गेस किया है, लेकिन ये मान लीजिए कि एक एक पेज में भी जाएगा तो मोटा मोटी 38 पेज में आपका इतिहास का शॉर्ट नोट्स तैयार रहेगा। कोई ज़्यादा नहीं है, 38 पेज बहुत कम है। तो 38 पेज में आप इसको तैयार कर लेंगे और इसके की पॉइंट्स को नोट्स में डाल लेंगे ताकि आपके रेंज में रहे, आप लिखने की स्थिति में रहें। और फिर मैं बताऊंगा कि अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जैसे आप देखें 38 नंबर का, तो अगले वीडियो में आपको सारा कलेक्शन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूंगा। प्राचीन काल, जैसे आप देखें कि 38 नंबर का है, 38 नंबर का है, 38 नंबर का है ना। उसके बाद आप देखें तो सारा 38 नंबर का ही सवाल पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जी इसके अन्य सेगमेंट में 36 नंबर के भी सवाल पूछे गए हैं। तो 38 नंबर वाला, 8 नंबर वाला और 7 नंबर वाला यही सवाल पूछा गया है। तो 38 नंबर वाले का अलग से मैं दूंगा, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर अगली वीडियो में आपको मैं लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन में दे दूंगा कि 38 नंबर वाले में किन किन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिलहाल शॉर्ट नोट्स के लिए आज की ये वीडियो थी। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे और 70th बीपीएससी के लिए जो अलग से बनाया है मेंस के लिए, उससे भी आप जुड़ेंगे। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने प्रश्नों का जो भी प्रश्न होगा आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जिनके पास व्हाट्सएप है उस पर पूछिएगा, लेकिन पूछते रहिएगा तो मेरे दिमाग में ज़्यादा आपके लिए कुछ भी आंसर वगैरह रहेगा तो फिर मैं बताऊंगा, या आइडिया जो भी रहेगा वो बताते ही रहूँगा। आप लोगों के सवाल से ही दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो आप सभी लोगों के साथ संवाद बनी रहे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।